हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से हम एक बार AWS की सीरीज में एक और मज़ेदार वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम जानेंगे BPC एंड पॉइंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो BPC एंड पॉइंट बेसिकली एक VPC की सर्विस होती है AWS के अंदर, जिसके थ्रू हम किसी भी प्राइवेट सबनेट के अंदर के इंस्टांसेस को किसी AWS सर्विस के लिए अलाउ कर सकते हैं। सिंपली अगर हम ये समझें कि अगर कोई ये प्राइवेट सबनेट है तो प्राइवेट सबनेट के अंदर जितने भी इंस्टांस हो गए उसके अंदर इंटरनेट तो होता नहीं है, लेकिन अगर ये कोई सर्विस एक्सेस करना चाहता है, किसी भी तरह की AWS की कोई सर्विस एक्सेस करना चाहता है तो नहीं एक्सेस कर पाएगा। लेकिन हमारी एक प्रोजेक्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है जिसमें हमें इस इंस्टांस को AWS की सर्विस एक्सेस देनी है, EC2 की या फिर S3 की या लैम्डा की या कोई डेटाबेस की। उस कंडीशन में हमारे पास एक ऑप्शन है कि या तो हम इसको इंटरनेट दें, तो फिर इसको प्राइवेट बनाने का मतलब खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसे इंटरनेट दे दिया तो ये पब्लिक पे आ जाएगा, चाहे वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू दे रहे हैं चाहे वो नेट गेटवे के थ्रू दे रहे हैं। सो इस कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि इसको सर्विस एक्सेस तो हो जाए और ये पब्लिकली एक्सेस भी ना हो और ना किसी को एक्सेस कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ AWS की सर्विस को ही एक्सेस कर पाए, वो भी वो सर्विस जो हम चाहेंगे। लाइक यहाँ पे देखिए S3 का एंड पॉइंट लगाया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ ये मशीन S3 को ही एक्सेस कर पाएगी, ठीक है। और इधर दूसरे सिनारियो में कैनेसिस को अलाउ किया गया है प्राइवेट के अंदर, ये सिर्फ कैनेसिस की सर्विस ही एक्सेस कर पाएगी। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, एंड पॉइंट जो है ये दो तरीके से हम एंड पॉइंट बना सकते हैं, दो तरीके का एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है एंड पॉइंट गेटवे क्रिएट कर सकते हैं और एक हम एंड पॉइंट इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम ENI कहते हैं, एंड पॉइंट नेटवर्क इंटरफेस। वैसे मैं आपको बता दूं, जो एंड पॉइंट गेटवे हम क्रिएट करते हैं वो गेटवे सिर्फ दो सर्विस के लिए AWS के अंदर अवेलेबल है। लाइक मैं VPC में चला जाता हूँ और आपको मैं यहीं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गेटवे टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए बस दो ही ऐसी सर्विस हैं जिनके आगे गेटवे लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये दो ही गेटवे अवेलेबल हैं, एक तो है S3 का गेटवे और एक है DynamoDB का गेटवे। उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेंगी वो सारे इंटरफेस। अगर मैं EC2 की सर्च करूँ तो वो भी इंटरफेस के थ्रू ही अवेलेबल है, मतलब एंड पॉइंट इंटरफेस के थ्रू। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि गेटवे में और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जब गेटवे अटैच करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि रूट टेबल के अंदर एक गेटवे की एंट्री आ जाती है, जो भी गेटवे हमने क्रिएट किया होगा। अगर हमने S3 के लिए गेटवे क्रिएट किया है, एंड पॉइंट गेटवे, S3 के एंड पॉइंट गेटवे की एक एंट्री हमारे प्राइवेट सबनेट के रूट टेबल में आ जाती है, जिससे हम डायरेक्टली यहाँ बैठ के ये वाली सर्विस एक्सेस कर पाते हैं इजीली। वहीं इंटरफेस में क्या होता है, एक एंड पॉइंट इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं और उसका एक DNS नेम होता है, ठीक है। ये DNS नेम दो तरीके के होते हैं, एक तो एंड पॉइंट स्पेसिफिक DNS होता है और एक होता है इसका डिफ़ॉल्ट DNS, ठीक है, जिसको हम प्राइवेट DNS भी कहते हैं। तो प्राइवेट इंस्टांस के अंदर उस सर्विस को हम इसी DNS नेम के थ्रू, इसी URL के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो जब भी आप कोई कमांड चलाते हैं उसके आगे आप URL वो डाल देते हैं, तो ये एक तरह से परमिशन का काम करता है कि हाँ ये सर्विस एक्सेसिबल है इस मशीन पे, क्योंकि वो इसी इंटरफेस के थ्रू होके जाता है। इस इंटरफेस को इसी सबनेट के रेंज में एक प्राइवेट IP अवेल हो जाती है, मिल जाती है, और फिर उसके बाद उसका एक DNS जनरेट हो जाता है, एक URL जनरेट हो जाता है, और उसी URL के थ्रू हम उस सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं। तो नेक्स्ट आने वाली 2 वीडियोस में इन दोनों के ही लैब हम देखने वाले हैं, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। फिर भी मैंने सोचा कि एक थ्योरी का पार्ट बना देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया लग जाए VPC एंड पॉइंट का। तो बेसिकली एक लाइन में एक बार फिर से बताना चाहूँगा मैं, VPC एंड पॉइंट का यूज जो होता है वो होता है AWS की किसी भी सर्विस को एक्सेस करवाना प्राइवेट सबनेट के अंदर, यानी प्राइवेट सबनेट के अंदर बनी हुई इंस्टांस को एक्सेस देना किसी भी AWS की सर्विस को बिना इंटरनेट एक्सेस दिए उस प्राइवेट सबनेट को या उस प्राइवेट सबनेट के किसी भी इंस्टांस को। तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।